नमः शिवाय। मिथुन राशि। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी की ये पंक्तियां केवल मीठा बोलने की शिक्षा नहीं देती। इनका अर्थ है सही समय पर सही शब्द कई बंद दरवाजे खोल देते हैं, जबकि एक गलत शब्द बना हुआ काम भी बिगाड़ देते हैं। मिथुन राशि वालों, 12 अगस्त के बाद यही बात आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपकी बात, आपका निर्णय और आपकी समझ अब पैसा, करियर और रिश्ते तीनों को प्रभावित करेगा। गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ होकर के मिथुन राशि से द्वितीयस्थ होकर के बैठे हैं। अस्तंगत थे अभी तक, लेकिन वो अब 12 तारीख से उदित हो जाएंगे। और मिथुन राशि के लिए गुरुदेव जो है वो सप्तमेश हैं, वो दशमेश हैं। इसलिए गुरु उदित होने के बाद आपका धन, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका परिवार, आपका विवाह, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी प्रतिष्ठा, ये इन सबसे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, अगर ये मामले खराब हैं, इन क्षेत्रों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर ये बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्या कुछ परिवर्तन होगा? डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आमदनी आपकी बढ़ेगी और रुका हुआ पैसा मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि द्वितीयस्थ गुरु जो है वो द्वितीय भाव को समझना ज़रूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों करा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये आपका बैंक बैलेंस का भाव है, ये आपकी वाणी का भाव है। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कि वाणी को सही रखिए। नौकरी में वेतन वृद्धि की संभावना दिख रही है, क्योंकि आपके गुरु जो है वो उच्च के होकर के उदित उदित हुए हैं और आपका नौकरी का ग्रह कोई अगर है तो वो गुरु है। रुका हुआ भुगतान, बोनस हो या फिर अतिरिक्त आय का रास्ता खुल रहा है यहाँ पर। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये व्यवसाय के ग्राहक भी गुरु ही बनते हैं आपके। तो व्यवसाय करने वालों को पुराने ग्राहक से पैसा मिलेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, नया ऑर्डर या लंबे समय तक कमाई देने वाला कोई काम आपको मिलेगा, हाथ लगेगा। लेकिन हाँ, पैसा आते ही खर्च बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। इस समय बचत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो इस वीडियो में गुरु की केवल बात कर रहा हूँ, लेकिन शुक्र नीच का है, गुरु उच्च का है, उदित जरूर हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है। आपकी कुंडली में नहीं, ट्रांजिट में वर्तमान के, तो वो गुरु नीच का है। तो अब इस स्थिति में खर्चे पर कंट्रोल करना भी जरूरी है, खर्चे पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कमाई बढ़ेगी, लेकिन पैसा तभी टिकेगा ना जब खर्च पर नियंत्रण होगा। तो नियंत्रण रखिए। करियर में बड़ा बदलाव, बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि गुरु मिथुन राशि के दशमेश है ही, जो मैंने आपसे कहा। और ये दशमेश होने के नाते दशम भाव पर जो गुरु दृष्टि डालेंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर में है। जब उच्चस्थ हो करके अपने घर में जब दृष्टि डालेंगे, तो नौकरी बदलने हो, प्रमोशन हो, नई जिम्मेदारी हो या फिर स्थान परिवर्तन हो, इन सबसे जुड़ा हुआ मामला ठीक हो जाएगा, आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के सामने आपकी बात सुनी जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। हाँ, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट समाचार, खुशखबरी मिल सकती है 12 अगस्त के बाद। व्यवसाय में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये भी समझ लीजिए। बड़ा ग्राहक आ सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति आपके काम से जुड़ सकते हैं, आपकी बात से अवसर मिलेगा, ये मानकर चलिए। आप अपनी बातों को इतने सलीके से रख पाएंगे कि आप जो है फिर बातों से ही आधा काम तो वहीं पर सफल बना लेंगे। द्वितीय भाव जो होता है वो केवल पैसे का नहीं है, ये वाणी का है, बोलने का ढंग का स्थान भी है ये। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपकी बात से कहीं सामने वाला व्यक्ति इरिटेट तो नहीं हो रहा है या फिर खुश हो रहा है, आपकी बात से प्रभावित हो रहा है, वो यहीं से देखा जाएगा। शिक्षक अगर आप हैं, आप वकील हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप सलाहकार हैं, आप सेल्स से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग है, बैंकिंग सेक्टर में से जुड़े हुए हैं या फिर ऑनलाइन काम से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मिथुन राशि वालों को अपने शब्दों से विशेष लाभ मिलेगा। अपनी शब्दों से ध्यान रखिएगा। एक मीटिंग, एक इंटरव्यू या एक सही बातचीत आपके लिए नया अवसर दिला सकती है। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, तजी माया अभिमान,
ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान, है ना? वो बात है। लेकिन हाँ, क्रोध में कही गई बात नुकसान भी करा सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच का है। शुक्र नीच का, मंगल आपकी ही राशि में बैठा हुआ है। मंगल अग्नि तत्व का एनर्जेटिक ग्रह होता है और कॉन्फिडेंट लेकर के भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, वाणी पे मिठास होना चाहिए। ठीक है जी। परिवार या कार्यक्षेत्र में बिना पूरी जानकारी किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। अब बात कर्जा और विरोधियों पर, क्या कुछ आप करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि ये सबके लिए है, धरती पर रहने वाले कोई भी हों, उन सब के लिए, कोई भी हो अर्थात जो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, उन सब के लिए है। आप कुंडली अपनी दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, महिला, पुरुष, देश-विदेश से कहीं से भी दिखा सकते हैं। चलिए, अब मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, कॉल या व्हाट्सएप करिए वहाँ। गुरु की दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी। बैंक का लोन हो, कर्जा हो, कानूनी विवाद हो या फिर पुराने भुगतान को व्यवस्थित करने का सही रास्ता आपको मिलेगा। कर्ज से कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, ऋण से उऋण होना चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ये परफेक्ट समय 12 अगस्त से शुरू हो जाता है। नौकरी में विरोध करने वाले लोगों की स्थिति कमजोर हो जाएगी आपके सामने। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी मेहनत का परिणाम पूर्णतः मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, बहस से नहीं, प्रमाण और तैयारी से जीत मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अचानक आर्थिक समस्या का समाधान निकल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अब जब अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, तो अब ऐसी स्थिति में बीमा है, टैक्स है, पैतृक संपत्ति है, पुराने निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, वो आगे बढ़ेगा और आपके पक्ष में आएगा 12 तारीख के बाद। परिवार का कोई पुराना आर्थिक विषय अचानक सामने आएगा। शुरुआत में चिंता होगी, लेकिन समय रहते समाधान निकल जाएगा। किसी को बिना लिखित प्रमाण पैसा देना इस समय नुकसानदायक होगा। केवल गुरु अच्छा है। अन्य ग्रहों का भी चर्चा करेंगे। शनिदेव के बारे में तो चर्चा मैं कर चुका हूँ अन्य वीडियो में, वक्री है। विवाह और साझेदारी की बात कर लेते हैं। विवाह को लेकर के मैं बोलूंगा, गुरु मिथुन राशि के सप्तमेश हैं तो उच्च के हैं, स्वाभाविक है कि विवाह की रुकी बातचीत फिर आगे बढ़ेगी, योग्य रिश्ता आएगा और परिवारों के बीच सहमति बनेगी। विवाहित लोगों के बीच पैसा या फिर परिवार को लेकर चल रही असहमति कम होगी। व्यापारिक साझेदारी में भी फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ, लाभ और जिम्मेदारी पहले ही स्पष्ट तय करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है वो जान लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु उदय का सबसे बड़ा लाभ होगा, वो आपके ज्ञान और शब्दों की कीमत बढ़ाएगा। ये आपके ज्ञान आपका बढ़ेगा, आपके शब्द, आप शब्द भंडार हो जाएगी, शब्दों का भंडार आपके पास रहेगा। कबीरदास जी ने वाणी को शीतल रखने की बात कही है, क्योंकि सही शब्द केवल रिश्ते नहीं बचाते, वे अवसर भी बनाते हैं। इसलिए 12 अगस्त के बाद आपकी बात सुनी जाएगी, मेहनत का मूल्य मिलेगा, रुका पैसा आएगा और करियर का बड़ा फैसला आपके पक्ष में जाएगा। बस एक बात याद रखिए मिथुन राशि, जो बात रिश्ते बचा सकती है उसे अहंकार में बिगाड़े मत। हाँ, गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और किसी जरूरतमंद